हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम कोई ना कोई सेशन में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। और हम लोग देखो इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, राइट। इससे ज़्यादा आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम लोग उस मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है इस चैप्टर्स में, और इसका क्या क्या थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग थोड़ा पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा मेरा अप्रोच रहेगा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखेंगे लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक्स कुछ देखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस लेके आएंगे। जेईई मेन का जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो हमें एक्चुअली इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है। इक्विलिब्रियम का दो पार्ट है, आप देखो। जैसे आपका पहला हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, और क्या हो गया नेक्स्ट थिंग, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्या है ये चीज़ें हम लोग समझते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम हमें एक्चुअली पढ़ना है, आयनिक और केमिकल पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या। तो इक्विलिब्रियम जैसे देखो फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, एक कंटेनर के अंदर वाटर लिए, एक ओपन कंटेनर लिए, मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक हम लोग एक देखते हैं, हम लोग ओपन कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक ओपन कंटेनर लिए और इसके अंदर हम लोग क्या रखे, यहाँ पे वाटर रख दिए, ठीक है, वाटर रख दिए और इसको हम लोग कांस्टेंट हीट देने लगे, ठीक है, कांस्टेंट हीट देने लगे। अब देखो क्या होगा कि जब हम लोग हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं इस वाटर को, तो हमारे पास क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। किसके फॉर्म में, गैसियस के फॉर्म में। और गैस के फॉर्म में वेपर बन के ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, मीन्स स्केप आउट हो जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं, एक जब हम लोग क्लोज कंटेनर के अंदर कराएंगे, ध्यान देना, क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम लोग कराते हैं तो क्या होगा कि जैसे वाटर आपका है, वाटर की मॉलिक्यूल फिर से हम लोग यहाँ पे क्या रहे हैं, कांस्टेंट हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक टाइम में जैसे आपका वेपर बनना स्टार्ट हो गया, हीट देने लगे, स्टार्टिंग में आपका क्या होगा कि वेपर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले वेपर 2 था, 4 था, 5 थे मॉलिक्यूल, वाटर के वेपर में मॉलिक्यूल बढ़ते गया। अब क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ये क्या करेगा, आपस में रैंडम मोशन करने लगेगा। रैंडम मोशन कर रहा है, आपस में क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में टकरा के क्या हुआ, आपस में टकराया और क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में फिर से किस में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में, बल्क में चला जाएगा। और ये वाटर में अगर चला गया तो ये वाटर फिर से बन जाएगा वेपर आपका। तो सर्टेन टाइम के बाद क्या हुआ कि जितना आपका वेपर बना, जितना वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में चला गया, मीन्स गैस के फॉर्म में चला गया, उसी टाइम में आपका वेपर भी किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। जितना आपका वेपर बन रहा है उतना ही क्या होने लगा, लिक्विड भी बनने लगा, वेपर आपका, दोनों साइड से रिएक्शंस होने लगा, राइट। तो यहाँ पे अलग बात है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल चीज़ें सिर्फ चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये वाटर का ही मॉलिक्यूल वेपर बन जा रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रहा है परस्पर। आप देखो वेपराइजेशन और क्या, कंडेंसेशन, बोथ प्रोसेस आर कैरिड आउट बट विथ कॉन्स्टेंट रेट। कॉन्स्टेंट रेट मीन्स इक्वल रेट, राइट। जितना वेपोराइजेशन हो रहा है वही रेट से क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्लियर है क्या।
दैट पर्टिकुलर टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मीन्स क्या है कि अगर हम लोग कुछ टाइम के बाद एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया, हीट हम लोग देते जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद भी अगर हम लोग 2 घंटे 1 घंटे के बाद अगर चेक करेंगे तो जितना वेपर का कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारे पास क्या मिलेगा, जो लिक्विड का कंसंट्रेशन मान लेते हैं पहले इनिशियल कंडीशन में रहा इक्विलिब्रियम कंडीशन के, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम अगर हम लोग फिर से चेक किए और कांस्टेंट हीट हम लोग देते जा रहे हैं, तो ना वेपर के कंसंट्रेशन में चेंज आए ना तो इक्विलिब्रियम लिक्विड के कंसंट्रेशन में चेंज आए, कांस्टेंट रह गया। 1 घंटा पहले वही था वेपर का कंसंट्रेशन, 1 घंटा बाद भी वही कंसंट्रेशन रहा। तो ये जो स्टेट एक्वायर हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। अलग बात है कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग स्टेट सिर्फ चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम लोग समझने वाले तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे क्या कि जो गैस मोस्टली जो गैसेस रिएक्शन होंगे अगर हम लोग ओपन कंटेनर में कराएं तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में आपका हो नहीं पाता। देखो यहाँ जब हम लोग ओपन में करा रहे तो गैस तो स्केप आउट हो जा रहा था, फिर से गैस आपका नहीं बन पा रहा है क्या, लिक्विड। क्लियर है क्या? चलो तो ये रहा क्या इक्विलिब्रियम। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं हम लोग कुछ कुछ जैसे रिएक्शंस में हमें क्यों पढ़ना है। मीन्स ये चैप्टर तो केमिकल इक्विलिब्रियम का है और ये तो हमारा एग्जाम्पल क्या चीज़ का था, फिजिकल इक्विलिब्रियम का था। कुछ कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो कैसे अचीव होगा इन द केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शंस एक्चुअली रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। एक होता है क्या, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल पहले हम लोग देख लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नाम से पता चल जा रहा है कि रिवर्सिबल मीन्स क्या हो, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले कि कोई रिएक्टेंट ए है, ए से बी बन रहा है और बी से क्या बन जा रहा है, उसी टाइम बी से ए भी बन रहा है। यस, इस टाइप के रिएक्शंस मोस्टली होते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट थिंग्स है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से, इससे पहले भी हम लोग देख रहे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, विच मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिंबल हो गया किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का। अगर ये सिंबल आपको दोनों तरफ एरो दिख जाए तो समझ जाना वो रिएक्शन कैसा दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है। अगर आपका सिंबल किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से ओनली क्या जा रहा है, बी जा रहा है, सिर्फ क्या बना रहा है, रिएक्टेंट आपका क्या बना रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं है ना, सिर्फ रिएक्टेंट चाह रहा है क्या बनाना, प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। तो एक टाइम कुछ ऐसा आ सकता है, मान लो जिस समय क्या होगा कि ए जितना जिस स्पीड से बी बना रहा है उसी स्पीड से बी भी ए भी बना रहा है। तो क्या होगा कि अगर ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए और ना बी के कंसंट्रेशन में चेंज ना आए, टाइम के साथ जो भी कंसंट्रेशन रहा होगा, हो सकता है कि ए और बी का दोनों का सेम रहा होगा या नहीं भी रहा होगा, ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा होगा, बी का कंसंट्रेशन कम रहा होगा, लेकिन ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रह गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? सॉरी। तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग को इस चैप्टर्स में जो पढ़ना है वो सिर्फ किस टाइप का रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। इरिवर्सिबल रिएक्शन का इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिएक्शंस आपका है CaCO3, अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। मान लेते हैं गैस बन रहा है क्या चीज़, CO2, CaCO3 को हीट किए, CO बन गया प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये गैस है तो क्या हो जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा। अगर हम लोग इस रिएक्शंस को ओपन कंटेनर में करा रहे हैं तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट,
रिएक्शन वनली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वनली वन डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और उसी टाइम क्या हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। दोनों टाइप का रिएक्शंस एक साथ चल रहा है। तो अगर ये ओपन कंडक्टर में हमने कराए तो ये किस में आ जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ओनली वन डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, CaCO3 को क्लोज कंटेनर में कराते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि ये जो रिएक्शंस है एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि गैस आपका जो CO2 रहा वो एस्केप आउट नहीं होगा, फिर से अगेन क्या होगा, CO के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, फिर से CaCO3 बना लेगा। कब होगा ये, जब हम लोग इसको किस में रखेंगे, क्लोज कंटेनर में रखेंगे, क्लोज कंटेनर में रखेंगे। क्लियर है क्या, ओके। तो हमारे लिए क्या, कौन सा हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिएक्शंस कराया, ये वेरी फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड थिंग्स, अगर मान लेते कुछ आपने लिया रिएक्शंस ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया क्या, आपने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और रिएक्शन कराएं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिए, NaOH ले लिए। तो ये रिएक्शन जो होगा ओनली वन डायरेक्शन में होगा, मूव होगा ओनली वन डायरेक्शन में। कैसे, सिंस ऑलरेडी ये क्या है, ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक दूसरे को बस चाहत है कि बस मुझे कहीं एसिड मिल जाए, कहीं बेस मिल जाए, बस हम चिपक के न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो रिएक्शंस है, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस विल बी विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये देखो क्या बना लेगा, आपका NaCl प्लस क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की ओर एक्चुअली मूव नहीं करता, ये न्यूट्रलाइज हो गया और ये चाहता है कि हम न्यूट्रलाइज हो, दोनों एक दूसरे बस तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वही हम लोग क्या करा दिए, अगर एग्जाम्पल, अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीसरा एग्जाम्पल लिया, क्या चीज़, अगर आपने लिया कैसे मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या डिसोसिएशन कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन कराया आपने। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और इसका डिसोसिएशन किया किस में, H+ और Cl- में। तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है इसका, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 100% ये क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। 100% डिसोसिएट कर गए तो बस ये H+ और Cl- पे बना रहा, फिर से H+ और Cl- बन मिल के HCl नहीं बना रहे हैं, ये टूटना चाहते हैं। जब भी हम लोग इसको वाटर में डालेंगे क्या होगा, ये 100% लगभग समझो 98% लगभग क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। तो ये रिएक्शन ओनली मूव करेगा किसमें, इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस रिएक्शन को आप किसी में कराओ, चाहे ओपन में कराओ चाहे क्लोज में कराओ, बात एक ही, यहाँ पे गैस उसका कोई चक्कर नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारे पास। तो रिवर्सिबल वाले रिएक्शंस कौन से आएंगे, एक तो हम लोगों ने देख लिया। चलो देखो, तो इसको हमने किस में कराना पड़ेगा, क्लोज कंटेनर में। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या बनाने का, अमोनिया बनाने का। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन लेते हैं 1 मोल, हाइड्रोजन लेते हैं 2 मोल, क्या बन गया, देखो आपका बन गया NH3, कितना मोल, 2 मोल बन गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बहुत ही फेमस रिएक्शन है ना। अमोनिया का रिक्वायरमेंट हमारे जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है या फिर आपका हम लोग देखें बारूद रूद में भी बहुत सारी चीज़ें बनता है इससे रिलेटेड, है ना, अमोनिया से। तो अमोनिया का जो रिएक्शंस है एक्चुअली क्या होता है, ये अगर हम लोग इसको क्लोज कंटेनर में कराते हैं तो क्या होता है, ये भी आपका कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों साइड रिएक्शन मूव करता है।
मीन्स N2H2 मिलके NH3 बना रहा है, NH3 टूट के फिर से क्या बना रहा है, N2 प्लस क्या H2 बना रहा है। अच्छा, और क्या रिएक्शन हो सकता है? जैसे अगर देखो, अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएं तो क्या हो रहा था, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था, ओनली वन डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अगर हम लोग वहीं पे अगर दोनों में से कोई एक सा भी वीक ले लिए, कोई एक सा भी वीक ले लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। तो अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे अगर कोई सा भी आपने वीक ले लिया, जैसे अगर देखो आपने लिया वीक एसिड और उसका रिएक्शन कराए किसके साथ, मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लिए, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने लिया किसका, वीक एसिड लिए CH3COH, और वीक एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। लगभग इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, DOD मीन्स क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5%, 5% मान लिया। अब देखो हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मान लेते हैं NH के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस क्या H2O बन गया, प्लस H2O बन गया। तो ये जो रिएक्शंस है एक्चुअली क्या होता है, फिर से ये H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया, और क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है किसकी वजह से, क्योंकि एक आपने क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया, जो कंप्लीटली क्या नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, आयनाइज नहीं होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग देखते हैं क्या, जैसे अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम भी हमें पढ़ना है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आयनिक से रिलेटेड आयन्स और मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, डिसोसिएशन कराई CH3COH का, तो डिसोसिएशन ऑफ क्या, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, इस टाइप के रिएक्शंस भी किस में आएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, डिसोसिएट नहीं होते, राइट। तो क्या होगा, अगर कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होने का मतलब क्या है कि ये तो टूटेगा CH3CO माइनस प्लस क्या H प्लस में, लेकिन क्या होगा, एट द सेम टाइम CH3CO माइनस और H प्लस फिर से क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस जो है सो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो देयरफॉर इस टाइप की चीज़ों से हम लोग रिलेटेड पढ़ेंगे चैप्टर में, क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये पूरा चैप्टर इसे है, चैप्टर में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या स्टूडेंट। तो आज हम लोग बेसिक थिंग्स देख रहे हैं, रिएक्शंस को समझ रहे हैं। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का हम लोग डायरेक्शन समझ गए, एरो कैसे आपको समझ में आ गया, किस टाइप के रिएक्शन जनरली होंगे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो जनरली ध्यान रखना है, जनरली की बात क्या है कि जनरली जो होता है, जनरली देखो रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस इन, ध्यान रखना है, हैपेंस इन ओपन कंटेनर। अब कुछ टाइप के रिएक्शन हम लोग अभी देखें कि कुछ भी टाइप में करा दें, ये रिवर्सिबल ही रहेगा, ओपन कंटेनर जनरली। लेकिन अगर हम लोग देखें गैसियस रिएक्शन अगर देखा जाए तो हमेशा किस में होगा, ओपन कंटेनर में होगा। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस हैपेंस इन विच टाइप ऑफ कंटेनर, क्लोज कंटेनर। किसमें, क्लोज कंटेनर में होता है। मीन्स किस टाइप के रिएक्शन, जैसे गैसियस रिएक्शन कुछ हो गए, तो गैस क्योंकि अगर फिर से वहीं पे बना रहा, फिर से क्या हो गया, आपस में गैस डिसोसिएट हो गया या कंबाइन होकर फिर से कोई जो भी गैस जिससे बना था वो फिर से बना लेगा कंपाउंड। क्लियर है क्या। जैसे रिएक्शंस कुछ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका H2 प्लस I2 बना लिया क्या, 2HI। तो इस टाइप के रिएक्शंस अगर हम लोग क्लोज कंटेनर में कराते हैं तो जनरली ये सब रिएक्शंस कैसा होते हैं, हमेशा क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होता है।
तो एक्चुअली हम लोग जितना भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितने भी रिएक्शंस हैं मोस्टली क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होते हैं रिएक्शंस, और रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होने की वजह से कभी ना कभी वो अचीव कर लेता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। तो हमें क्या करना है कि एक्चुअली हमें प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से बनाना है तो कुछ चीज़ें हम लोग उसमें चेंजेस लाते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है रिएक्शंस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में ले जाने के लिए। तो उस चीज़ों का हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ली चैटलियस प्रिंसिपल फिर पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे डिराइव करना है, इसके कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, ओनली ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव which type of reaction can be achieved in reversible reaction after certain time, ये ध्यान रखना है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि एस्टेब्लिश हो सकता है किस टाइप के रिएक्शन में, ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप में। इरिवर्सिबल में तो कभी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा आपने कंसंट्रेशन ए डाला, ये कुछ रिएक्टेंट डाले, वो बना रहा है क्या चीज़, प्रोडक्ट बनाए जा रहा है। तो सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ए का रिएक्टेंट्स आपको 0 मिलेगा और बी का कंसंट्रेशन पूरी समझो मान लेते बन गया। तो ये रिएक्शंस ओनली मूव किया किस डायरेक्शन में, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट चीज क्या देखना है, हम लोग को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, राइट, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग एक्चुअली देखते हैं क्या चीज़, कुछ हम लोग देखते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम का कुछ एग्जाम्पल देखो। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, उसमें भी फिजिकल में भी कौन सा, डायनेमिक में ही हम लोग देखने वाले हैं, डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें सारी चीज़ें मतलब फिक्स्ड हो गई कि एक बार रख दिए, कुछ चीज़ें चेंजेज नहीं हो रहा है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आपने समझो एक बुक को, एक पेन को मैंने रख दिया टेबल पे फिक्स कर दिए, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। फोर्स जब तक mg लग रहा है उसी टाइम नॉर्मल भी लग रहा है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको मैनेज किया हुआ चारों तरफ से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि सारी चीज़ें प्रोसेस कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, लेकिन फिर भी किस मोड में रहे, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पहला चीज़ क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग कुछ इसका एग्जांपल्स देखने वाले, इसका एग्जांपल्स को देखने वाले साथ ही साथ समझने वाले। देखो जैसे पहला एग्जांपल है क्या, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो जो हम लोग अभी देखे थे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, अभी एग्जांपल मैंने स्टार्ट इसी से किया था। मीन्स अगर मान लेते कोई लिक्विड है, जैसे H2O मान लिए, और वो क्या है लिक्विड फॉर्म से, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ओनली क्या चेंजेज होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज होगा। मीन्स वो लिक्विड से गैस जाएगा, गैस से सॉलिड जाएगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो लिक्विड से क्या बन रहा है, लिक्विड का H2O का वेपर भी बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, गैसियस फॉर्म ही कहलाएगा एक तरह से। और ये किस में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में हो रहा है। जनरली हम लोग बोले भी क्लोज कंटेनर में ही होगा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका क्या है कि लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है और वाटर से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। और सेम रेट में अगर बनने लगे तो हम लोग इस टाइप के रिएक्शन इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारा, नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम लोग H2O ही लिए सॉलिड, और किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। समझो जब आपका बर्फ बन रहा है, कुछ पानी जो सो बर्फ बन रहा है, उसी टाइम
बर्फ़ बनने का मतलब क्या हो गया, बर्फ़ आपका कैसा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। और सॉलिड फॉर्म से उसी टाइम क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से भी क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। ये कब हो सकता है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्लियर है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से क्या, सॉलिड बन सकता है। क्योंकि ये 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। फ्रीज होने का मतलब क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम सॉलिड से भी क्या बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गया, इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। वो भी किस टाइप पे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दोनों प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, इसलिए हम लोग किस में कैटेगरी में डालेंगे डियर स्टूडेंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्ड वन देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट थिंग से अगर मान लेते हैं आपने लिया क्या, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम या गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ले लिए, या समझो साल्ट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ले लिए, सॉलिड एक्वस है ना, सॉलिड एक्वस इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। जिसे समझिए, अगर मान लेते हैं आपने साल्ट लिया, कुछ साल्ट लिया आपने, कुछ साल्ट पर्टिकुलर साल्ट डाल दिए, ठीक है, और पानी लिए हमने, वाटर में हम लोग क्या किए, मिक्सिंग कर रहे हैं क्या, साल्ट को, साल्ट मिक्स किए 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, जितना मिलाना था, जितना इसका लिमिटेशन था, जितना ले सकता था, इसका कैपेसिटी था, उतना मान लेते पहले हमने मिक्स कर दिया। जब ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, सैचुरेशन मोड का मतलब क्या है, अब घुलना बंद हो गया। जब घुलना बंद हो गया, फिर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब फिर भी घोलेंगे हम। अगर घोलना स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा, कुछ साल्ट तो आपका जरूर जाके मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जो साल्ट आपका जाके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाके एंटर करेगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा आपका जो साल्ट का जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। कहाँ, नीचे। सेम टाइम आप घोले जा रहे हो, फिर से कुछ आपका सॉलिड आपका मान लेते क्या हो गया, कुछ साल्ट मिक्स हुआ, उसके रिस्पेक्ट फिर से दूसरा साल्ट क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। दोनों चीज़ें हो रहा है, डिसोल्यूशन एंड प्रिसिपिटेशन, बोथ प्रोसेस अगर एट ए टाइम हो रहा है और सेम स्पीड से होने लगे तो हम लोग इस स्टेट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ध्यान रखना है कि साल्ट और साल्ट से क्या बना रहा है, साल्ट सॉल्यूशन अगर हम लोग बना रहे हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आ गया, इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या। चलो, तो ये रहा क्या, कुछ एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको आज के लिए एंड करेंगे। तो या तो आज यहीं पे एंड करते हैं, राइट। हम लोग कल से देखेंगे क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग भी अप्रिशिएट हुए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो लेके आएँ, अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।